भगवान से दूर हो रहे हो, मुश्किल वक्त में भक्ति बचाने के 9 शक्तिशाली उपाय। क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि जीवन में कठिन समय आते ही मन भगवान से दूर होता जा रहा है? पहले जैसी शांति नहीं मिल रही, पूजा में मन नहीं लग रहा और दिल के अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है? अगर हाँ, तो ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपकी भक्ति की असली परीक्षा होती है। और अगर आपने इस समय अपने विश्वास को संभाल लिया तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली उपायों की जो आपके अंदर की भक्ति को फिर से जागृत कर देंगे, आपके मन को स्थिर कर देंगे और आपको भगवान के और भी करीब ले जाएंगे। ये उपाय इतने सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन असर इतना गहरा है कि जीवन बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी लाइक जरूर करें ताकि ये दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। उपाय 1, मन को बार बार भगवान की ओर मोड़ना। कठिन समय में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि मन इधर उधर भटकने लगता है। डर, चिंता और नकारात्मक विचार हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति का मतलब ही है बार बार अपने मन को भगवान की ओर ले जाना। चाहे मन कितनी, वैसे ही हमें भी अपने मन को बार बार भगवान की शरण में लाना है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी समस्या में फंसे हैं और मन घबराने लगता है। उसी समय एक छोटा सा नाम जब शुरू कर दीजिए, जैसे शिव शिव या राम राम, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। ये अभ्यास आपको मजबूत बनाएगा। अगर आपको ये उपाय अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखें जय शिव शंकर। उपाय 2, रोज थोड़ा समय भक्ति के लिए निश्चित करना। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। कठिन समय में ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप रोज एक निश्चित समय भगवान के लिए रखें, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों न हो। ये समय आपका और भगवान का संबंध मजबूत करेगा। उदाहरण, सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान लगाना या रात में सोने से पहले भगवान का स्मरण करना। धीरे धीरे ये आदत आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, भक्ति समय की मात्रा से नहीं बल्कि भावना से होती है। अगर आप भी रोज भक्ति के लिए समय निकालते हैं तो लाइक जरूर करें। उपाय 3, भगवान से अपने मन की बात कहना। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल मंत्र और पूजा है, लेकिन असली भक्ति तब शुरू होती है जब आप भगवान से अपने दिल की बात करने लगते हैं। उन्हें अपना मित्र मानिए, अपना मार्गदर्शक मानिए। जब आप खुलकर अपनी परेशानी, अपने डर और अपनी इच्छाएं भगवान से साझा करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। उदाहरण, जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से अपनी समस्या बताते हैं, वैसे ही भगवान से भी कहिए कि हे प्रभु, मैं परेशान हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। ये सरल अभ्यास आपके अंदर गहरी शांति लाएगा। अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी बात सुनते हैं तो कमेंट में लिखें। उपाय 4, अच्छे विचार और संगति को अपनाना। मनुष्य जैसा सुनता है वैसा बनता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छे विचार सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो आपका मन अपने आप भगवान की ओर आकर्षित होगा। उदाहरण, रोज थोड़ी देर भक्ति भजन सुनना या किसी संत के विचार सुनना आपके अंदर नई ऊर्जा भर देगा। ये छोटे छोटे कदम आपकी भक्ति को मजबूत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हमेशा सकारात्मक रहे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उपाय 5, कठिन समय को भगवान की परीक्षा मानना। सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो उसे सजा मत समझिए, बल्कि उसे भगवान की परीक्षा समझिए, क्योंकि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं। उदाहरण, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो और चमकदार बने, वैसे ही कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि हर मुश्किल आपको भगवान के और करीब ले जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि हर कठिनाई एक परीक्षा है तो कमेंट में लिखें जय महादेव। ये थे पहले 5 शक्तिशाली उपाय
जो आपकी भक्ति को मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रखेंगे। याद रखिए, भगवान कभी आपसे दूर नहीं होते, हम ही अपने विचारों से दूर हो जाते हैं। अगर आपने इन उपायों को अपनाया तो आपका मन धीरे धीरे शांत होगा, आपकी आस्था मजबूत होगी और आप जीवन की हर समस्या का सामना कर पाएंगे। अगर आपने पहले भाग को ध्यान से सुना हो तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि जब इंसान का जुड़ाव ईश्वर से बना रहता है तो सबसे कठिन दौर भी हल्का महसूस होने लगता है। अब आगे के 4 ऐसे गहरे उपाय जानिए जो आपकी आस्था को और मजबूत करेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ईश्वर की कृपा बनी रहे तो इस भाग को पूरा जरूर सुना हो और अभी लाइक जरूर करें। उपाय 6, हर हाल में ईश्वर के प्रति आभार रखना। अक्सर इंसान खुशियों में ही भगवान को याद करता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा वही होती है जो दुख में भी आभार व्यक्त करे। जब आप हर स्थिति में शुक्रिया कहना सीख जाते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। आपको हर परेशानी के पीछे छिपा कारण समझ आने लगता है। उदाहरण, अगर कोई योजना सफल नहीं हुई तो ये मत सोचिए कि किस्मत खराब है, बल्कि ये सोचिए कि शायद ईश्वर आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। धीरे धीरे शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। अगर आप भी आभार व्यक्त करते हैं तो कमेंट में लिखें, धन्यवाद ईश्वर। उपाय 7, भगवान के नाम का लगातार स्मरण करना। ईश्वर का नाम लेना सबसे आसान और प्रभावशाली साधना है। जब जीवन में रास्ते बंद लगते हैं तब यही सहारा बनता है। नाम स्मरण से मन शांत होता है और अंदर से शक्ति महसूस होती है। उदाहरण, चलते समय, काम करते समय या खाली बैठे हुए मन भगवान का नाम दोहराते रहें, जैसे शिव शिव या राम राम। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आपको हर पल ईश्वर का साथ महसूस होगा। अगर आप भी नाम स्मरण करते हैं तो लाइक जरूर करें। उपाय 8, दूसरों की सेवा को भक्ति मानना। ईश्वर की पूजा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, असली पूजा दूसरों की मदद में छिपी होती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। ये आपकी आस्था को और पवित्र बना देती है। उदाहरण, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना या किसी की मदद करना, ये सब ईश्वर की सेवा ही है। याद रखिए, हर जीव में भगवान का वास होता है। अगर आप भी सेवा को महत्व देते हैं तो कमेंट में लिखें, सेवा ही पूजा है। उपाय 9, खुद पर और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना। सबसे अंत में सबसे जरूरी बात यही है, कठिन समय में इंसान का भरोसा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अगर आपने विश्वास बनाए रखा तो कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। हमेशा ये याद रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। उदाहरण, अगर बार बार असफलता मिल रही है तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि ये सोचिए कि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। जब भरोसा कायम रहता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अगर आपको भी विश्वास है तो कमेंट में लिखें, मुझे पूरा भरोसा है। अब आप पूरे 9 उपाय जान चुके हैं जो आपकी भक्ति को हर मुश्किल दौर में भी मजबूत बनाए रखेंगे। याद रखिए, बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन आपकी आस्था आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, बस आपको उन्हें महसूस करना है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, ताकि ये सकारात्मक संदेश और लोगों तक पहुंचे। अगर आपने पहले भागों को सुना हो तो अब ये समय है उन बातों को गहराई से समझने का, ताकि ये केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए। मन को बार बार ईश्वर की ओर लाना। मन चंचल है, भटकना उसका स्वभाव है, लेकिन भक्ति का मार्ग धैर्य और अभ्यास का मार्ग है। उदाहरण, एक बच्चा मेले में बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन हर बार अपनी माँ के पास लौट आता है, क्योंकि उसे वही सुरक्षा मिलती है। वैसे ही जब मन डर और चिंता में भागे तो उसे बार बार ईश्वर के स्मरण में ले आना ही सच्ची साधना है। धीरे धीरे मन वही टिकने लगता है। भक्ति के लिए निश्चित समय रखना। नियम जीवन को स्थिर बनाता है और भक्ति में नियम शक्ति बन जाता है। उदाहरण,
एक किसान रोज समय पर अपने खेत में पानी देता है, तभी फसल हरी रहती है। अगर वो कभी दे कभी न दे तो फसल सूखने लगती है। वैसे ही रोज थोड़ा समय ईश्वर को देने से मन में भक्ति की हरियाली बनी रहती है। ईश्वर से दिल से बात करना। भक्ति केवल शब्द नहीं, भावना है, और भावना तब जागती है जब आप सच्चे मन से जुड़ते हैं। उदाहरण, एक मित्र से जब आप अपने दिल की बात कहते हैं तो मन हल्का हो जाता है। वैसे ही जब आप ईश्वर से कहते हैं कि मैं डर गया हूं, मुझे संभालो, तो भीतर से शांति मिलने लगती है। ये अनुभव ही सच्चा संबंध बनाता है। अच्छी संगति और सकारात्मक विचार अपनाना। विचार वही बनते हैं जो हम सुनते और देखते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति दिन भर नकारात्मक बातें सुनता है तो उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भजन सुनता है या अच्छे विचार सुनता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है। जैसे साफ पानी में ही चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही ईश्वर का अनुभव होता है। कठिन समय को सीख के रूप में देखना। कठिनाई अंत नहीं होती, वो परिवर्तन का आरंभ होती है। उदाहरण, लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। अगर वो आग से बचे तो कभी मजबूत नहीं बनेगा। वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती है। जो इसे समझ लेता है वो टूटता नहीं बल्कि निखरता है। हर परिस्थिति में आभार रखना। आभार मन को हल्का करता है और भक्ति को गहरा बनाता है। उदाहरण, दो लोग बारिश में खड़े हैं, एक व्यक्ति शिकायत करता है और दूसरा उसी बारिश में आनंद ढूंढ लेता है। परिस्थिति एक ही है लेकिन सोच अलग है। जो धन्यवाद देना सीख लेता है वो हर हाल में खुश रहना सीख जाता है। नाम जप को जीवन का हिस्सा बनाना। नाम स्मरण मन को एक दिशा देता है और भीतर शक्ति जगाता है। उदाहरण, एक संगीत को बार बार सुनने से वो याद हो जाता है और मन में गूंजता रहता है। वैसे ही जब आप बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो आपके भीतर बस जाता है। फिर अकेले में भी आपको सहारा महसूस होता है। सेवा के भाव को अपनाना। सेवा भक्ति का सबसे सरल और सच्चा रूप है। उदाहरण, एक दीपक खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वो खुद भी भीतर से प्रकाश महसूस करता है। ये भावना उसे ईश्वर के और करीब ले जाती है। विश्वास को अडिग रखना। विश्वास ही वो आधार है जिस पर पूरी भक्ति टिकी होती है। उदाहरण, एक बीज मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहता है, फिर भी उसे भरोसा होता है कि एक दिन वो पेड़ बनेगा। इस विश्वास के कारण ही वो संघर्ष करता है। वैसे ही अगर इंसान अपने विश्वास को बनाए रखे तो कठिन समय भी उसे रोक नहीं सकता। अब ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का मार्ग है। अगर इन बातों को अपनाया जाए तो भक्ति कभी कमजोर नहीं होगी, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको ये विस्तार अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।